सो हे गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड विजय पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय फार्मा कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस को पूरे डिटेल्स में। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ थियरी सब्जेक्ट कितने होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितना होता है, उन दोनों का वेटेज कितना होता होगा, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमें पढ़ने के लिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और फिर कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहिए पढ़ने के लिए। तो चलिए थियरी सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 एक्सटर्नल सब्जेक्ट होते हैं, 2 इंटरनल। 4 जो होते हैं वो आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होता है और 2 जो होते हैं आपके कॉलेज में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। थियरी में टोटल 6 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कोड है BP101T। इंटरनल मार्क्स 25 होता है, एक्सटर्नल मार्क्स 75, टोटल 100 हो गए। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लेके 50 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल में इंटरनल मार्क्स 50 का होता है और रिमेडियल बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स का 50 होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में इंटरनल मार्क्स 15 का होता है और एक्सटर्नल 35। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में फार्मास्यूटिक्स हो गया, फिर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल का प्रैक्टिकल, माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होता है। अब हम आते हैं सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसमें हम फंडामेंटल नॉलेज गेन करते हैं, हमारी जितने भी बॉडी के सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और बहुत सारे फंक्शंस को बता पाएंगे। आप होमोस्टैटिस को डिस्क्राइब कर पाएंगे, बहुत सारे हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं आप उसको बता पाएंगे। तो हमारा जो पहला यूनिट है उसमें है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हमें पढ़ना है डिफिनेशन और स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, होम्योस्टैटिक, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो यूज होती हैं वो है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, फॉर्म ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, इंडोक्राइन। हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़, फिर उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यूज़। दूसरा यूनिट है हमारा जिसमें पहला जो पार्ट है इंटेगुमेट्री सिस्टम। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ स्किन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके फंक्शंस। दूसरा पार्ट है स्केलेटल सिस्टम। इसमें पढ़ना है डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, सैलिएंट फीचर और उसके फंक्शंस ऑफ बोन्स, एक्सियल ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थर्ड पार्ट है जॉइंट्स। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट्स एंड इट्स आर्टिकुलेशन। थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड फ्लूइड्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड्स पढ़ना है। फिर हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैसे हीमोग्लोबिन बनता है, एनीमिया क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड ग्रुपिंग, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, आरएच फैक्टर, ट्रांसफ्यूजन, फिर उसके सिग्निफिकेंट, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड के कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, रेटिकुलर इंडोथेलियल सिस्टम। इसमें जो सेकेंड पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। फिर लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ सर्कुलेशन और उसके फंक्शन, फिर लिम्फेटिक सिस्टम। फोर्थ हमारा यूनिट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ओरिजिन और फंक्शन स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स का। दूसरा पार्ट है स्पेशल सेंसेस,
हमारे जो स्पेशल सेंसेस हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को पढ़ना है, जैसे आई हो गया, ईयर, नोज, टंग और फिर उसके डिसऑर्डर। हमारा अगला यूनिट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हमको हार्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसका एनाटॉमी, हार्ट का एनाटॉमी, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस, कौन कौन से कैसे एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कैसे कंडक्ट करता है, हार्ट बीट हमारा कैसे कितना 1 सेकेंड में कितना धड़कता है, इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फिर उसके डिसऑर्डर, हार्ट के डिसऑर्डर। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक में यही टेक्निकल पब्लिकेशन का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी खरीद सकते हैं, और रेफरेंस बुक के लिए रॉज एंड विल्सन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको PDF में डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमको बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस का प्रिंसिपल पढ़ना होता है, फिर उसका कैसे वॉल्यूमेट्रिक और इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे टाइट्रेशन करते हैं, यही पूरा पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में उसका डिफिनेशन क्या है, स्कोप कहाँ कहाँ है, फिर डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, फिर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, थर्ड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, फिर फोर्थ है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और सेरिक एमोनियम सल्फेट। हमारे इसमें बी पार्ट्स है इरर्स, मतलब गलतियाँ, सोर्सेस ऑफ इरर, कौन कौन से सोर्सेस हो सकते हैं गलतियाँ का, कितने टाइप्स के होते हैं, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग इरर, कैसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रीसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, यही सब पढ़ना होता है। थर्ड है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है, फिर सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ मेडिसिनल एजेंट्स में और लिमिट टेस्ट। दूसरा हमारा यूनिट है एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें हमें पढ़ना है थियरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन एंड थियरी इन्वॉल्विंग टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, वीक एंड वेरी वीक एसिड एंड बेसिस, फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स। दूसरा टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें पढ़ना है सॉल्वेंट एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड इफेंड्रिक HCl। थर्ड जो हमारा यूनिट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, मोहर्स मेथड, वोल्हार्ट्स मेथड, मॉडिफाइड वोल्हार्ट्स मेथड, फजान्स मेथड, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरा टॉपिक्स है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, क्लासिफिकेशन, मेटल आयन इंडिकेटर्स, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट। थर्ड है ग्रेविमेट्री। इसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस में, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर को प्रेसिपिटेट क्या होता है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ बैरियम सल्फेट, फिर बेसिक प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइजेशन टाइट्रेशन। फोर्थ यूनिट है रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें पहला हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिर बी है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या है सेरीमेट्री, आइडोमेट्री, फिर है ब्रोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट। फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें पहला पढ़ना है कंडक्टोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन, फिर कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर है पोटेंशियोमेट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्लोराइड इलेक्ट्रोड, फिर कैलोनियम इलेक्ट्रोड, फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, मेटल है इलेक्ट्रोड एंड ग्लास इलेक्ट्रोड, फिर मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड उसके एप्लीकेशन, फिर है पोलैरोग्राफी। इसका हमें पढ़ना है प्रिंसिपल, इल्कोविक इक्वेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, फिर उसके एप्लीकेशंस। इसके टेक्स्ट बुक के लिए आप ये टेक्निकल पब्लिकेशन का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस खरीद सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। रेफरेंस के लिए फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस
आप यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे PDF में दे दूँगा, वहाँ पे आप इजीली जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में हम इसमें पढ़ेंगे फार्मेसी प्रोफेशन का हिस्ट्री क्या था, पूरा उसका इतिहास। फिर हम जानेंगे डिफरेंट डोजेस फॉर्म कौन कौन से होते हैं, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या होता है। फिर प्रोफेशनली वे से हम कैसे प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल कर सकते हैं। फिर बहुत सारे डोजेस फॉर्म को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट में है हिस्ट्री, बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी एज अ कैरियर, फार्माकोपियाज। फिर इंट्रोडक्शन IP का, BP, USP एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फिर दूसरा इसमें है डोजेस फॉर्म, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन एंड डिफिनेशंस। फिर है प्रेस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एंड एरर्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। थर्ड है पोजोलॉजी। पोजोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं पोजोलॉजी को, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे होता है बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सर्फेसेस। दूसरा यूनिट है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। इसमें वेट एंड मेजर करते हैं इंपीरियल एंड मेट्रिक सिस्टम से। कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स परसेंटेज सॉल्यूशन, एलिगेशन, स्पिरिट प्रूफ एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा टॉपिक है पाउडर्स। पाउडर्स की डिफिनेशन, उसका क्लासिफिकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फिर सिंपल एंड कंपाउंड्स पाउडर्स क्या होते हैं, उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट, इफ्लोरोवेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, यूटेटिक मिक्सचर, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। फिर थर्ड है लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक्स। थर्ड जो हमारा यूनिट है मोनोफेजिक लिक्विड। इसका डिफिनेशन, फिर प्रिपरेशन ऑफ गार्लिश, माउथ वाश, थ्रोट पेंट, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, इनेमास, सिरप, एलेक्सीर्स, लीनिंग मेट्स एंड लोशंस। दूसरा है बाईफेजिक लिक्विड में सस्पेंशन। उसका डिफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम। फिर थर्ड है इमल्सन। उसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इमल्सिफाइंग एजेंट, टेस्ट फॉर identification of types of emulsion, method of preparation and stability problems and overcome. यूनिट फोर्थ है सपोजिटरीज। इसका डिफिनेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप ऑफ बेसिस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, फिर उसके कैलकुलेशन, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं सपोजिटरीज के। फिर है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी विथ एग्जांपल्स। यूनिट फिफ्थ है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग dermal penetration of drugs, preparation of ointment, pads, creams and gels, excipients used in semi-solid dosage forms, evaluation of semi-solid dosage forms. इसके लिए टेक्स्ट बुक आप ये ले सकते हैं टेक्निकल पब्लिकेशन का, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा जो चौथा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम बहुत सारे जो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से मेथड्स को इम्प्योरिटी मतलब हटा सकते हैं इनऑर्गेनिक में। फिर हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो हमारा जो पहला यूनिट है इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं लिमिट टेस्ट में, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। दूसरा है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एसे फॉर द कंपाउंड सब्सक्रिप्टिव डेक, जितने भी कंपाउंड है जिसमें इस तरह का हैच लगा उसका आपको प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूज, यही सब उसको पढ़ना होता है। दूसरा हमारा यूनिट है एसिड बेसिस एंड बफर्स। इसमें पढ़ना है बफर इक्वेशंस एंड बफर कैपेसिटी इन जनरल,
buffer in pharmaceutical systems, preparation, stability, buffer isotonic solution, measurement of tonicity, calculation and methods of adjusting tonicity, measure extra and intracellular electrolytes, functions of major physiology ions, electrolyte used in replacement therapy जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। फिर है डेंटल प्रोडक्ट्स में डेंटिफाइज क्या होता है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, डेंसिटीजाइंग एजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक यूजिनोल सीमेंट। हमारा थर्ड यूनिट है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट, इसमें पढ़ना है एसिडिफायर्स, अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl। एंटी एसिड में पढ़ना है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, कैथार्टिक्स, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, काओलिन एंड बेंटोनाइट। एंटी माइक्रोबियल में मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन। हमारा जो फोर्थ यूनिट है, इसमें हमें मिसलेनियस कंपाउंड्स को पढ़ना है, जैसे एक्सपेक्टोरेंट में पढ़ना है पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, इमेटिक्स में कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, हिमेटेनिक्स में फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, पॉइजन एंड एंटीडोट में सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम नाइट्राइट 333, अस्ट्रीजेंट्स में जिंक सल्फेट और पोटेशियम एलम। यूनिट 5 है हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल, इसमें पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, हाफ लाइफ क्या होता है, रेडियो आइसोटोप, स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप, सोडियम आयोडाइड फर्स्ट 131, स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशन, फिर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसके लिए आप ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है हमारा 5वां कम्युनिकेशन स्किल। फार्मेसी में हमको कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ना होता है ताकि हम लोग अच्छे से पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो हमारा यूनिट 1 में है कम्युनिकेशन स्किल, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में सोर्सेज, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। फिर है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाधाएं क्या क्या आती हैं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गया, फिर फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर, जेंडर बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स और इमोशनल बैरियर्स। फिर पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज, अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव्स, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीजुडिस, फीलिंग्स एंड इन्वायरमेंट। हमारा दूसरा यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंट्रोडक्शन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन। दूसरा पार्ट है इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल्स, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्टाइल मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, स्पिरिटेड कम्युनिकेशन स्टाइल, सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन स्टाइल, कॉन्सिडरेट कम्युनिकेशन स्टाइल। थर्ड यूनिट है हमारा बेसिक लिसनिंग स्किल, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, बिकमिंग एन एक्टिव लिसनर, लिसनिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन, when not to use, written communication, complexity of topic, amount of discussion required, sets of meaning, formal communication, writing effectively, subject lines, put the main points first, know your audience, organize of the message। यूनिट 5 है इंटरव्यू स्किल। अब इंटरव्यू स्किल भी पढ़ना ज़रूरी है, फार्मेसी में आप हैं तो। पर्पज़ ऑफ इंटरव्यू, सबसे पहले पर्पज़ क्या होता है इंटरव्यूज़ का, क्या हमें करना चाहिए इंटरव्यू में, क्या नहीं करना चाहिए। फिर गिविंग प्रेजेंटेशन, डीलिंग विथ फियर्स, अपने डर से डील करना, प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरिंग योर प्रेजेंटेशन, डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, टेक्निक्स ऑफ डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू। यूनिट 5 है GD, मतलब ग्रुप डिस्कशन। इसमें इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन स्किल इन ग्रुप डिस्कशन, क्या क्या हमें ग्रुप डिस्कशन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यही सब स्टडी किया जाता है। इसके लिए आप ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए।
फिर है जो बच्चे क्लास 12th में मैथ पढ़ के आए हुए होते हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में एक रिमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होता है। इसमें यूनिट फर्स्ट में आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना, जैसे डिफिनेशन और कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कैसे कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है, 5 किंगडम सिस्टम, बेसिक लाइफ और क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर्स जैसे मोनेरा का, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लांटेरिया एंड वायरसेस। फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, इन्फ्लोरेंस, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, सीड। फिर है जनरल एनाटॉमी रूट का, स्टेम का, लीफ का और मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स। दूसरा यूनिट है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रोथ, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ लिम्ब, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, फिर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसमें पढ़ना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, रोल ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फिर है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं ब्रीथिंग करने के लिए और उसके रेगुलेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं। थर्ड यूनिट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले पढ़ना होगा मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, कैसे वो एक्सक्रीशन होता है। फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूरिन कैसे फॉर्म होता है। फिर RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। फिर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जनरल एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, स्ट्रक्चर ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। फिर फंक्शन सेरेब्रम का, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। फिर है केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ रेगुलेशन, endocrine glands and their secretion, functions of hormones secreted by endocrine glands, human reproduction। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ओजेनेसिस क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। यूनिट 4 में पढ़ना है प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। यूनिट 5 है प्लांट रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एनारोबिक में। फिर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फेजेस एंड रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, इंट्रोडक्शन टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को, फिर सेल ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन को पढ़ना है। फिर टिश्यूज में डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ टिश्यूज और लोकेशन और फंक्शंस क्या क्या होते हैं टिश्यूज के। इसके लिए आप ये रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं, रेफरेंस नहीं ये टेक्स्ट बुक है। फिर जो बच्चे क्लास 12th में बायोलॉजी पढ़ के आए हुए थे उनको फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलेशन करने के लिए रिमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स अप्लाई होते हैं उसको पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन कौन से हैं मैथमेटिक्स इन फार्मेसी में। इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन में इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर है लॉगरिथम, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, थियरम कौन कौन से या फिर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं लॉगरिथम के, कॉमन लॉगरिथम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटिसा, वर्क एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशन कौन कौन से है लॉगरिथम को उसको सॉल्व करने के लिए। फिर फंक्शंस में रियल वैल्यू फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में इंट्रोडक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, डिफिनेशंस। यूनिट 2 में पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, माइनर एंड को फैक्टर्स, एडजॉइंट और एडुजुगेट
of square matrix, singular and non-singular matrices, inverse of matrix, solution of system of linear of equation using matrix method, Cramer's rule क्या होता है, characteristics equation and roots of square matrix, Cayley-Hamilton theorem, application of matrices in solving फार्माकोकाइनेटिक इक्वेशंस। यूनिट 3 में पढ़ना है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, फिर क्वोशिएंट फार्मूला विदाउट प्रूफ। ये हो गया। यूनिट 4 में पढ़ना है एनालिटिकल जियोमेट्री, फिर इसका इंट्रोडक्शन है, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला, स्ट्रेट लाइन, स्कोप ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, स्कोप ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, स्कोप, इंटरसेप्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। इंटीग्रेशन में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, स्टैंडर्ड फार्मूलेज, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, methods of substitution, methods of partial fraction, integration by parts, definite integral application। यूनिट 5 में है डिफरेंशियल इक्वेशन, some basic definitions, order and age, equation in several forms, homogeneous equations, linear differential equation, exact equation, application in solving pharmacokinetics equations। लास्ट टॉपिक है Laplace transform, introduction, definition, properties of Laplace transform, Laplace transforms of elementary functions, inverse Laplace transforms, Laplace transforms of derivatives, application to solve linear differential equation, application in solving chemical kinetics and pharmacokinetic equations। इसके लिए आप ये रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही आपको इन सभी यूनिट्स का, सभी सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।